Good morning, students. So we already started our chapter 2 of history. So our next topic is use of stones. स्टोन्स का यूज़ कैसे हुआ था प्री हिस्टोरिक एज में. सो प्री हिस्टोरिक एज में थ्रू आउट का मतलब होता है हर जगह ह्यूमन जो थे वो स्टोन्स का यूज़ करते थे. कैसे? फॉर डिफेंडिंग देमसेल्फ, खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए अगेंस्ट वाइल्ड बीस्ट्स, जो जंगली जानवर होते थे उनसे अपनी बचाव करने के लिए वो लोग स्टोन्स का यूज़ करते थे. और इन वाइल्ड बीस्ट को वो किल भी करते थे इन स्टोन्स के साथ में. सो दे ऑफन अटैच स्टोन्स टू हैंडल्स, और वो क्या करते थे, हैंडल्स पे स्टोन्स लगाया करते थे. और हैंडल्स किसके बने होते थे? या तो बोन्स के बने होते थे, एनिमल्स की बोन्स के, या फिर वुड से बने होते थे, लकड़ी से बने होते थे. और ये क्या करते थे, दे ऑफन मेक स्पीयर्स और एरोज, वो लोग एरोज भी बनाते थे. किस लिए बनाते थे? टू हंट एनिमल्स फॉर देयर मीट, एनिमल्स का शिकार करने के लिए, अपने फूड के लिए वो एनिमल्स का क्या करते थे, हंट करते थे. और इनके स्टोन्स स्क्रैप ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स यूज़ किए जाते थे. स्क्रैप होता है कुरेदना, तो एनिमल्स की स्किन को क्या करते थे, वो कुरेदते थे स्टोन्स की हेल्प से. मीट को क्या करते थे, कट करते थे. बोन्स को भी स्टोन की हेल्प से कट किया जाता था. और वो क्या यूज़ करते थे इन स्टोन्स को, फ्रूट्स को और रूट्स को कट करने में भी स्टोन का यूज़ किया जाता था. स्टोन्स वर इवन यूज्ड फॉर चॉपिंग ट्रीज, स्टोन्स को वो ट्रीज को कट करने में भी यूज़ करते थे, काटने में यूज़ करते थे, ताकि फ्रेश जो हो सके, साफ हो सके. और बाद में जो वुड्स होती थी ट्रीज़ की, लकड़ियाँ जो होती थी ट्रीज़ की, उनसे वो क्या करते थे, आग जलाते थे. अर्ली ह्यूमन जो थे वो पूरे के पूरे डिपेंड होते थे स्टोन्स के ऊपर अपनी लिविंग के लिए. सो इस पीरियड को हमने क्या कहा था, स्टोन एज. कौन सा पीरियड होता है स्टोन एज? जब ह्यूमन बींग्स जो थे वो कंप्लीटली स्टोन्स पे डिपेंड होते थे, उस टाइम पीरियड को स्टोन एज बोला जाता है. स्टोन के टूल्स, जो स्टोन से बने उपकरण होते हैं, वो किस टेक्निक से, दो टेक्निक से बनाए जाते थे. फर्स्ट टेक्निक है स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक. स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक के अंदर क्या होता है, वन हैंड के अंदर आप लोग जो आपको टूल मेकर बनाना होता है वो हेल्ड करते हो, पकड़ते हो. जिस स्टोन को आपने क्या बनाना होता है, टूल बनाना होता है, एक हैंड के अंदर आप उसको पकड़ते हो, और दूसरे हैंड के अंदर आप क्या पकड़ते हो, दूसरा स्टोन पकड़ते हो, उसको यूज़ करते हो एज ए हैमर. हैमर होता है हथौड़ा. तो फर्स्ट स्टोन पर आप लोग क्या करते हो, दूसरे स्टोन को बार बार क्या करते हो, उसके ऊपर थ्रो करते हो. ठीक है. सो दैट दिस हैमर स्टोन जो होता है स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करते हो, बार बार उस पर मारते हो. सो उससे क्या होता है, स्ट्राइक करने जो फ्लेक होती है फर्स्ट वाले स्टोन की, वो उतर जाती है, जिसको आप कोर स्टोन बोलते हो, जिसको आपने एक टूल बनाना है. सो फ्लेक्स होती हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उतर जाते हैं. बाद में जैसे आपको शेप और साइज चाहिए होता है वो वैसा आप बना लेते हो. क्लियर है? स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक. सेकंड होती है आपके पास प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक. प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक के अंदर देखिए क्या होता है, कोर स्टोन जो आप होता है आपका, जिसको आपने टूल बनाना है, उसको आप क्या करते हो, ग्राउंड पे क्या करते हो, फिर्मली स्टैंड करते हो, सरफेस के ऊपर रखते हो या ग्राउंड के ऊपर रखते हो. बाद में जो हैमर स्टोन होता है, जिसको एज ए हैमर यूज करते हो आप, उसको क्या करते हो, प्लेस करते हो, उसको भी रखते हो, जिसपे क्या रखी होती है, एक बोन रखी होती है कोर स्टोन के ऊपर. सो धीरे धीरे आप क्या करते हो, कोर स्टोन से वही फ्लेक्स उतारते हो उस बोन की हेल्प से, हैमर स्टोन की हेल्प से, और वैसे ही वो क्या कर जाती हैं, फ्लेक्स जो होती हैं वो शेप ले लेती हैं उसी तरह से. क्लियर है? मेकिंग ऑफ स्पीयर. अब देखिए स्पीयर को कैसे बनाया जाता है. स्पीयर एरो की तरह होता है, नुकीली चीज़. सो स्पीयर को कैसे बनाते हैं, स्टोन टूल्स जो होते हैं, स्पीयर पॉइंट्स सच ए स्पीयर पॉइंट, नुकीले एरोज जो होते हैं, एक प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जिस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, फ्लिंट नैपिंग. स्टोन टूल जो आप बनाते हो, स्पीयर्स पॉइंट्स जो बनाते हो, वो एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हो, जिस प्रोसेस को आप बोलते हो फ्लिंट नैपिंग.
अर्ली ह्यूमन जो होते थे वो स्टोन्स को यूज़ करते थे स्ट्राइक करने के लिए रॉक के ऊपर एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है। सो कोजिंग क्या करते थे, जब आप स्ट्राइक करते हो स्टोन को किसी भी रॉक के ऊपर तो जो फ्लेक्स होती हैं, टुकड़े होते हैं, उसके धीरे धीरे क्या करना, कम ऑफ का मतलब होता है छूटना शुरू कर देते हैं उस रॉक से। सो टुडे हम क्या करते हैं, इवन टुडे आजकल भी पेशेंस और लर्न स्किल से लोग क्या करते हैं, स्पीयर पॉइंट्स बनाते हैं स्टोन से। क्लियर है। फ्लिंट नेपिंग का मतलब क्या होता है, स्पीयर पॉइंट्स कैसे बनाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट इसी के अंदर है जो शाफ्ट होता है, हैंडल जो होता है स्पीयर्स का, एरोज का, उसको आप किससे बनाते हो, वुड से बनाते हो, लकड़ी से बनाते हो। और जो बार्क होती है वो उसको स्ट्रिप्ड किया जाता है। बार्क का मतलब होता है छाल, स्ट्रिप का मतलब है उतारना, जो उसकी छाल होती है उसको आप उतारते हो। देन पीस ऑफ वुड क्या किया जाता है, स्ट्रेटन किया जाता है अगर ज़रूरत पड़े तो। और क्या करते हो आप, कट डाउन करते हो नंबर ऑफ लॉस्ट और ब्रोकन स्पीयर्स को। जो अर्ली पीपल होते थे वो क्या करते थे, शाफ्ट को 2 पीसेस में कट करते थे। जो शाफ्ट होता था आपका एक साइड से ऊपर से कट करते थे उसमें, सो स्पीयर पॉइंट्स को फिर बाद में उसमें अटैच कर दिया जाता था, एरो को उसमें अटैच करते थे पीस ऑफ वुड में, बाद में उसको फिट किया जाता था किसमें, लॉन्गर शाफ्ट के अंदर। एक छोटे वाले हैंडल में पहले आप क्या करते थे, उस नुकीले एरो को फिक्स करते थे, बाद में वो जो छोटे वाला शॉर्ट वाला हैंडल होता था उसको एक लॉन्गर हैंडल में क्या किया जाता था, फिट किया जाता था। सो 2 पीस कंस्ट्रक्शन अलाउड होती थी, किस लिए किया जाता था, ताकि जो मेन वाला शाफ्ट है, जो मेन वाला हैंडल हो, वो जब किसी भी एनिमल पे क्या किया जाए, स्ट्रैक किया जाए, तो वो क्या निकल जाए, लॉन्ग वाला हैंडल जो है वो निकल जाए और शॉर्ट वाला हैंडल जो है वो एनिमल्स की स्किन में रह जाए। सो इसलिए क्या होता था, उनका हैंडल जो होता था वो ब्रोक नहीं होता था, लॉस्ट नहीं होता था, खोता नहीं था, टूटता नहीं था, जिससे वो क्या करते थे, अगर एनिमल एबल है रन करने के लिए, हंटिंग के लिए यूज़ करते थे ये शाफ्ट, ठीक है, स्पीयर पॉइंट्स। सो नहीं तो हर बार उन्हें नया बनाना पड़ता था। सो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक शॉर्ट हैंडल के अंदर, शॉर्ट हैंडल को लॉन्ग हैंडल के अंदर क्या किया है, उन्होंने फिट किया है और बाद में वो इसको हंट करने के लिए यूज़ करते थे। सो वी विल फिनिश एट दिस पॉइंट।